जैन संत अपने लिए जीता है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जीता है। जैन संत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। जैन संत का जीवन अरिहंत को पाने के लिए, भगवंत तक पहुंचने के लिए होता है। जैन संत जीवन भर पद विहार करता है, पैदल चलता है, जिससे गरीबों को भी जैन संत का आशीर्वाद मिल सके। जैन संत को जो आप देख रहे हैं, इतने बड़े 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 बाल होते हैं, 3 महीने 4 महीने में हम अपने हाथों से ही बालों को, मूछों को भी, दाढ़ी को भी अपने हाथों से निकालते हैं। 24 घंटे में हम एक ही बार बिना पात्र के, कोई बर्तन नहीं, अपने ऐसे हाथ को पात्र बनाते हैं। जो कुछ भी सामने वाला भक्त देता है उसे स्वीकार करते हैं। हम लोग मांगते नहीं हैं, ना नमक नहीं होगा तो नहीं मांगेंगे, शक्कर नहीं होगी तो नहीं मांगेंगे। हम लोग इशारा नहीं करते हैं, जो मुझे अंजलि में मिलता है उसे हम स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ यदि इसमें बाल आ जाता है या कोई जीव आ जाता है, बिना पानी पिए हम अंजलि को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग किसी को श्राप नहीं देते हैं, किसी के लिए उल्टा अपशब्द नहीं करते हैं, हमेशा आशीर्वाद देने का काम करते हैं। यदि कोई उपसर्ग भी करता है तो हम उसे उपहार में आशीर्वाद देते हैं। जब कोई कोई गालियाँ भी देता है, हम उसे गीत सुना करके, संबोधन करके सत्संग का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि जैन संत एक नैसर्गिक संत हैं, भारत माता की संतान हैं, भारत माता में जीते हैं, भारत माता के साथ उठते हैं, भारत माता की गोद में ही समाधिस्थ हो जाते हैं। हम लोग कभी विदेश नहीं जा सकते, हम लोग सिर्फ भारत माता के लिए जीते हैं, भारत माता के प्रति समर्पित होकर के आत्म साधना करते हैं। ऐसा 1.5 लाख किलोमीटर तक हमने पथ विहार किया है, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, गोवा हो, पौंडीचेरी हो, भारत का कोना कोना हमने पथ विहार करके पूरा करके आज आपके मुंबई में आया हूँ। नैसर्गिक माहौल के साथ आपको जोड़ने के लिए आप सभी नैसर्गिक संत के साथ जुड़िए। मेरे पास कुछ मांगने के लिए नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ आपसे मांगूंगा तो आपका समय मांगूंगा। आप मुझे समय दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यही मेरी भावना है। महाराज जी, देश से विदेश तक बहुत सारे धर्म देखे हैं, लेकिन जैन ही समाज क्यों अलग है? सबसे बड़ी बात है, जैन समाज स्वदेशी है, स्वदेशी है, परदेशी नहीं है। स्व मतलब आत्मा, आत्मा में जो रमण करता है उसे स्वदेशी कहते हैं। वो जो विदेश जाता है वो परदेशी है, वो भारत देश का हो नहीं सकता। तो ये स्वदेशी जो शब्द आया है वो जैन धर्म से आया है, क्योंकि संत स्वयं के साथ अपने आत्मा के देश में बैठ करके अपने आत्मा से बात करता है। इसलिए हम लोगों ने परदेश जाने का नहीं सोचा है, किसी को पराया करने का नहीं सोचा है, पराया को भी अपना बनाने का सोचा है। इसलिए हम स्वदेशी हैं।